अगर आप किसी चैप्टर को बार बार दोहरा रहे हो या फिर भी याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप उसको रट्टा मार रहे हो। अगर आपने किसी चैप्टर को 2 बार भी पढ़ लिया उसके बाद भी आपको याद नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने उसे सिर्फ रट्टा मारा है। अगर आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं और देखते ही क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन आया जिसको मैंने पढ़ाई की थी पर अफसोस उसका आंसर ठीक से याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब भी यही होगा कि आपने ठीक से याद करने की बजाय सिर्फ रट्टा मारा था। क्या आप जानते हैं कि 90% स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है कि वह जब पढ़ाई करते हैं तो रटते हैं, और रटने का अर्थ है कि रटा हुआ है बहुत ही जल्दी दिमाग से गायब हो जाता है। जितना टाइम रटने में दिया जाता है उतना ही टाइम सही तरीके से पढ़ने में दिया जाए तो पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलोगे। बल्कि जो स्टूडेंट रटते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम देकर बस थोड़ा ही पढ़ाई कर पाते हैं। अतः सीधा सीधा मतलब कि रटने में टाइम भी बर्बाद होता है और याद भी नहीं रहता है। आज से एक काम करना है कि यह रट्टा मारने का तरीका पूरी तरह से छोड़ देना है आपको, और इस वीडियो में पढ़ाई करने का तरीका बताया जाएगा। उसी तरीके से पढ़ाई करना आपको, जिससे आपका टाइम बचेगा और पढ़ा हुआ याद रहेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो भूलोगे नहीं, बल्कि सभी क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से लिख पाओगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। पढ़ने का सही तरीका बताने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि अधूरा वीडियो देखकर पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। तो नंबर 1, स्टडी विद ओपन माइंड। मान लो कि आपके पास तेज़ धारादार चाकू है और कोई व्यक्ति आपसे कहे इस चाकू से किसी मजबूत पत्थर को आर पार करना है, क्या आप उस चाकू से पत्थर को आर पार कर पाओगे? नहीं ना। एक और उदाहरण देती हूँ। मान लो कि आपके साइकिल का चक्कर गोल नहीं होने के बजाय वर्गाकार है, मतलब 4 कोण वाला चक्का है, तो क्या आप वह साइकिल चला पाओगे, दौड़ा पाओगे? नहीं ना। जिस तरह पत्थर में चाकू अंदर नहीं जा सकता, जिस तरह 4 कोण वाली साइकिल को आप नहीं चला सकते, उसी तरह पढ़ाई करते समय यदि दिमाग खुला न रखे जाए तो पढ़ा हुआ दिमाग के अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, फिर चाहे आप बुक को कितना भी रट्टा मार लो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्दू शर्मा चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो रट्टा मार लो, पढ़ो, आपको केवल समय ही नष्ट होगा। आज से आपको क्या करना है, जब भी पढ़ने बैठते हो तो 2 मिनट लंबा और गहरा सांस लिया करो। उसके बाद खुद को आत्मा सुझाव दिया करो। आत्मा सुझाव का मतलब होता है खुद से बातें करके अपने दिमाग को सही दिशा प्रदान करना। दिमाग को सुझाव दो कि मुझे जब सिर्फ पढ़ाई करने, अधिकतर लोग पढ़ने में बहुत, उनका दिमाग पढ़ाने के लिए तैयार नहीं रहता। कुछ लोगों का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, फिर भी वे बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कुछ ही समय में परेशान होकर पढ़ना भी छोड़ देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता, फिर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे टीचर जो भी पढ़ाते हैं हम समझ नहीं आता है। आपकी बातों में सहमत हो, क्योंकि कुछ टीचर्स वाकई में बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आप ही क्लास के दूसरे स्टूडेंट को उसे बोरिंग टीचर का पढ़ाया गया समझ में आ गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि टीचर ने जब समझाया तब आपका दिमाग खुला हुआ नहीं था। अक्सर लोगों को यह गलतफहमियां होती हैं कि टीचर हमें कुछ समझाती है या हम किसी को कुछ समझाते हैं। सच तो यह है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति समझाने के लिए अपने दिमाग को खोलता नहीं है तब तक उसे कोई भी नहीं समझ सकता। आप यदि बड़े बुजुर्गों को किसी बात को समझाने जाओगे तो बड़ों का कहना है कि आज के बच्चे हमें समझा रहे हैं, पर यदि वाकई में किसी का दिमाग खुला रहेगा, जो समझने के लिए तैयार रहेगा, तो वह पहले आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और समझेगा, उसके बाद ही वह सोच समझकर बोलेगा। इतिहास उठकर देख लो, रावण, कंस, दुर्योधन, इन सभी को स्वयं भगवान इन सभी को स्वयं भगवान ने समझाया था, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं समझा, क्योंकि खुले दिमाग में कुछ भी भरो आसानी से बैठ जाता है, लेकिन बंद दिमाग में छोटी और आसान बातें भी नहीं बैठती। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो दिमाग को खुला रखो, तब दिमाग भी उस चीज़ों को आसानी से ग्रहण करेगा। पढ़ने सीखने के समय यह सोचो रखो कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मुझे इसे अच्छे से सीखना और जानना और समझना है, और ज्ञान के लिए, सीखने के लिए हमेशा भूखा रहना है। नंबर 2, इंद्रियों को पढ़ाई में लगाओ। हम सभी के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इन चारों अंतःकरण हैं। मन, बुद्धि,
चित्त और अहंकार। जब तक पांचों ज्ञान इंद्रियों की ऊर्जा एक काम पर नहीं लगती तब तक काम में मन लगना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो जो स्टूडेंट इन पांचों ज्ञान इंद्रियों की ऊर्जा को पढ़ाई करने में लगा देते हैं उसे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पांचों ज्ञान इंद्रियों की मदद से चीज़ों को ग्रहण करना, बुद्धि को विकसित करना, याददाश्त तेज करना, कुछ भी याद करना और सफलता हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोगों का सवाल होगा कि अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को पढ़ने में एक साथ कैसे लगाएं। तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि एक बार आश्रम में एक विद्यार्थी संस्कृत के कुछ लोगों का पोस्टर बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार बिगड़ जाता था। उसे आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे। जब विद्यार्थी ने स्वामी विवेकानंद जी को देखा तो विद्यार्थी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, मैं 2 घंटे से संस्कृत के श्लोक का पोस्टर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एक बार गलती होने के कारण मैं नहीं बना पा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी विद्यार्थी की समस्या को समझ गए और कहा कि साधारण इंसान 90% मानसिक जब व्यर्थ करता है, इसलिए लगातार गलती करता है। पढ़ते समय मन कहीं और होता है, हाथ कहीं और होते हैं, आंखें कहीं और होती हैं, ध्यान कहीं और होता है, लेकिन सदा हुआ मन गलती नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रैक्टिकल तरीका बताया। सबसे पहले गहरी सांस लो। गहरी सांस लेने वाली मैंने पहली पॉइंट में ही कवर की हुई है, आप उसे ध्यान से समझें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो। मन को काम और खेल दोनों से हटाकर सांस पर ले आओ। इसके बाद इंद्रियों को काम से जोड़ो, जैसे उंगलियों के बीच पेन का स्पर्श महसूस होगा। आंखों से शब्दों को बनाते हुए देखो। लिखते समय पेन और पेन पेपर के घर्षण से जो आवाज हो रही है उसे कानों से सुनो, या फिर लिखते हुए शब्दों का उच्चारण अपने अंतर मन में गूंजता हुआ महसूस करो। नाक से इंक या स्याही का गंध महसूस करो। इसके बाद पढ़ाई के साथ आप एक हो जाओ। इंद्रियों का काम से जोड़ने से तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि तुम पढ़ाई के साथ, किताबों के साथ एक हो जाओगे, यानी तुम काम में खो जाओगे। तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। यह करने के बाद दोबारा ध्यान लगाओ। अगर बीच में मन भटके तो कोई चिंता नहीं करनी है, दोबारा दृढ़ निश्चय करो और दोबारा ध्यान लगाओ। बिल्कुल इसी प्रक्रिया से दोबारा करो। उस विद्यार्थी ने स्वामी विवेकानंद की बातों को फॉलो किया और देखा कि जिस काम में वह इतनी देर से गलतियां कर रहा था वो काम उसने एक बारी में ही पूरा कर लिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमारा कंसंट्रेशन या ध्यान हमारी इंद्रियों में बटा हुआ होता है, इसलिए हर इंद्रिय को एक ही काम पर लगा देने से मन भटकना बंद हो जाता है। बार बार प्रयास करने से आप अपने मन को, इंद्रियों को एक ही काम यानी पढ़ाई में लगाना सीख जाएंगे। मेडिटेशन करने से और खुद को बार बार पॉजिटिव आत्मा सुझाव देने से मन और इंद्रियां एक ही जगह पर रहता है। नंबर 3, याद के लिए सबसे सरल शब्दों का प्रयोग करें। कई बार स्टूडेंट भी रटते हैं क्योंकि कुछ चैप्टर या वर्ड उन्हें कठिन लगता है। कठिन चैप्टर या कठिन वर्ड को याद करने का सरल तरीका अपनाओ। शब्दों को या चैप्टर को कई हिस्सों में तोड़ दो या शॉर्टकट शब्दों का प्रयोग करके। नंबर 4, स्प्रिट का प्रयोग रिवीजन में करो। बार बार लोगों को गलतफहमियां हो जाती हैं कि वो बार बार पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार रटने पर में लगे हुए हैं। इसका मतलब है रिवीजन कर रहे हैं, जबकि रिवीजन करना और प्रैक्टिस करने का सही और असली तब तक सिद्ध होता है जब तक कोई विद्यार्थी अपनी पिछली गलती अगली बार ना दोहराए। जब हर बार की प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे, अगर बार बार प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देता, कोई प्रोसेस नहीं होता, इसका मतलब साफ है गलती सुधरी नहीं गई है और एक ही गलती बार बार दोहराई जा रही है। प्रैक्टिस करने में और रटने में बहुत अंतर होता है। तो गाइज, हम सभी के अंदर एक स्पिरिट मौजूद होती है जो कभी फेल होना नहीं चाहता है। यही स्पिरिट और भावना एथलीट में, सोलन मंक में भी, खिलाड़ी में मौजूद होता है। जब हम फिल्म भी देखते हैं तो उसमें भी यही दिखाया जाता है कि कैसे एक हीरो ताकतवर विलन को भी खत्म कर देता है। एथलीट और खिलाड़ी इतनी प्रैक्टिस करता है, उसके मन में भी हार जैसे शब्द कभी आए हैं ही नहीं और वह अपनी हर कमी गलती को सुधार सके। अगर वह कभी एक खेल हार भी जाए तो दूसरी बार दुगने जो उसे के साथ मेहनत करता है, गलती सुधार जाती है और जीत हासिल करता है। इन सभी एग्जाम्पल की तरह से यदि आप अपने साहस से, अपने अंदर मौजूद स्पिरिट से लगातार बार बार प्रैक्टिस करेंगे और हर बार अपनी गलती सुधार कर दूसरी बार उसमें सुधार करके पढ़ाई करेंगे तो पढ़ना और पढ़ा हुआ याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। नंबर 5,
नंबर 5, नॉट जजमेंटल। पढ़ाई की बुराई करना या किताबों में सवाल में टीचर्स में कमी गलती निकालना आसान है, लेकिन जिज्ञासा बनाकर हर एक चीज़ के लिए जानना, सीखना, समझना या मुश्किल काम है। जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वो बारीकी से बारीक चीज़ को जानने की, समझने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसका ज्ञान बहुत गहराई तक पड़ता है, डीप से डीप जाकर बारीकी पॉइंट को समझता है। और जिसे बारीकी पॉइंट में समझ गया हो उस एक पर भी रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जिज्ञासा होने का मतलब आप हर चीज़ को जानने के लिए एक्साइटेड हैं, पढ़ना सीखने में इंटरेस्टेड हैं और आप उसे खुशी खुशी कर सकते हैं। तो गाइस जल्दी से एक बार सभी पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, इसे वीडियो की समरी जान लेते हैं। नंबर 1, स्टडी विद एन ओपन माइंड। खुले दिमाग में ज्ञान जल्दी याद होता है, रखने की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। नंबर 2 है इंद्रियों को पढ़ाई में अपने 5 सेंस का इस्तेमाल करना, है ना। उसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, स्टूडेंट को बताया था कि नंबर 3 याद करने के लिए सबसे सरल शब्दों का प्रयोग करना होता है। और नंबर 4 आपको बताया था कि नॉन जजमेंटल। उम्मीद वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। मैं मिलती हूँ जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ में। होपफुली आपको अच्छी लगी हो वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल। मिलती हूँ अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।